कि कासिम और सलेमान अगर अमेरिका में आते हैं, तो आप लोगों का उस पे पार्टी की तरफ से उनसे कोई एंगेजमेंट, कोई राब्ता हुआ है? मेरा पर्सनल राब्ता भी है और वी आर इन टच विद कासिम एंड सुलेमान। सच बताऊं तो अमेरिका उनको बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ही हमारा ये है कि यहाँ के जो लेजिस्लेटर्स हैं, डिसीजन मेकर्स कांग्रेसमैन? हैं, वो लोग फर्स्ट हैंड ये देखें और सुने। 5 अगस्त को इमरान खान ने कहा तहरीक जोबन पर होगी, तो आप लोग उससे पहले शुरू करेंगे या अभी आपने लाएमल बना लिया या उस पे काम कर रहे हैं? कहा कि किन शहरों में होगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये कम से कम मैं समझता हूं कि 40 से 50 शहरों में दुनिया के इंशाल्लाह ओह! प्रोग्राम। क्या एस्टेब्लिशमेंट को 90 दिन का कोई टाइम फ्रेम दिया गया कि आप इन मामलात को हल करें? टाइमलाइन दी गई हुई है हमारी एस्टैब्लिशमेंट को। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने इमरान खान का जो मसला है, इसको किस तरह रिजॉल्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 16 जुलाई हो चुकी है, बुध का दिन, और मेरे साथ सजाद बरकी साहब मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी हैं और इनकी जिम्मेदारियों में बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है। अभी जो अहम खबरें मैं आपके सामने आज, जिस तरह आपने अडयाला जेल में इमरान खान के बड़े अहम पैगाम देखे अलीमा खान की तरफ से, उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी अहम थी। एक तो इमरान खान ने जिक्र किया कि अगर मुझे जेल में कोई नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब होंगे और मेरी यस। पार्टी उसके बाद वो सारा मामला टेकअप करेगी। दूसरा, इमरान खान ने तमाम जो इख्तलाफात थे, जो खासतौर पर लाहौर में इकट्ठ हुआ एमएनएस एमपीएस का, पार्लिमानी रहनुमाओं का, उस पर भी आज मुकम्मल तौर पर शटअप कॉल ही कह सकते हैं, दे दी है कि वो पार्टी के अंदर इख्तलाफात का कोई मामला बर्दाश्त नहीं होगा। तहरीक जो है 5 अगस्त को अपने जोबन पर पहुंचेगी। और इसके साथ कासिम और सलमान की, इमरान खान के साहबजादों का जिक्र कि उनके इस्तकबाल के लिए भी पॉलिटिकल कमेटी जो है वो फैसला करेगी कहाँ, कब और कैसे करना है। तारीख जो है वो भी खुद अनाउंस करेंगे। इसके अलावा उनका अमेरिका में जो बड़ा अहम दौरा, जहां पर ज़ाहिर है उन्होंने बहुत सी अपनी पेशरफ करी, जिस पे बरकी साहब से बात करेंगे, लेकिन अमेरिका में अभी इंसानी हकूक़ का भी बहुत बड़ा कमीशन वहाँ हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी मालूमात भी हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में ड्रॉप साइट की स्टोरी का भी रेफरेंस है कि जो बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल को पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर जमहूरियत की बहाली की बात है। इसके अलावा भी बहुत सारी और खबरें हैं, लेकिन बरकी साहब के पास वक्त कम है, इसलिए जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ इस सिलसिले से करते हैं। बरकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने खान साहब की स्टेटमेंट्स भी सुनी होंगी, अलीमा खान जी। के पैगामात भी सुने होंगे, और इसके अलावा जो इमरान खान साहब की जो जो मामलात, सबसे पहले तो ये बताएं कि कासिम और सलेमान अगर अमेरिका में आते हैं, तो आप लोगों का उस पे पार्टी की तरफ से उनसे कोई एंगेजमेंट, कोई राब्ता हुआ है, और आप उसमें उनकी क्या मदद करेंगे, किस लेवल पे काम जाएगा? क्या मीडिया से मिलेंगे, पार्लियामेंटेरियन से, कांग्रेस से, क्या होगा, उसकी तफसील थोड़ी बता दें। हम्म। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। थैंक यू सभी भाई, गुड टू बी बैक विद यू। देखें, क्विकली मैं आपको बता देता हूँ जी, हमारा बिल्कुल मेरा पर्सनल राब्ता भी है और वी आर इन टच विद कासिम एंड सुलेमान। और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो चंद ही दिनों में यहाँ पे अमेरिका में आएंगे। मैं एग्जैक्ट डेट्स नहीं दे सकता हूँ आपको, लेकिन इरादा यही है कि उनकी यहाँ पे कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, जो यहाँ पे अमेरिकन प्रोसेस में डिसीजन मेकर्स हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग्स कराई जाएं। उनकी जैसे आपने कहा कि हम एक दो मीडिया हाउसेस जो हैं उनके साथ भी कोशिश है हमारी कि कोई उनके इंटरव्यूज हो जाएं, ताकि देखिए हम एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं कि हम तो बातें करते ही रहते हैं, हम एविडेंसेस भी लाते रहते हैं अपने लेजिस्लेटर्स के सामने, हम उनके साथ हर किस्म की गुफ्तगू में उनको अपडेट करते रहते हैं। लेकिन जब वो फर्स्ट हैंड सुनेंगे वो दो बच्चों से जिनके वालिद पे ये सब कुछ हो रहा है, एंड दे विल बिगिन टू मेक हल अंडरस्टैंड अ लिटिल बेटर, वो जो एक इमोशनल एलिमेंट होता है ना, मेरा ख्याल है कि वो भी इसमें आएगा। और आई वी आर होपिंग कि इसके बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा जी। इसका उनकी ज़ाहिर है वो मीटिंग्स। इमीडिएट फैमिली भी है, और अमेरिका, बरतानिया, मगरब में आपको पता है इमीडिएट फैमिली, बच्चे या आपकी जी। अहलिया के केसेस को देखा जाता है बड़े गौर से। आप और मैं जो मर्जी बात करते रहे, उसका इम्पैक्ट तो ज़ाहिर है बच्चों की तरफ से डिफरेंट है। अच्छा, इनका पाकिस्तान में भी आपको पता है इस्तकबाल की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, बिलाशुबा आप उसकी भी खबरें आपके पास होंगी। यहाँ तो हुकूमत उनको इजाज़त देने पर तैयार है, लेकिन उनका कहना है जी हम वहाँ से अडयाला जेल से, इस्लामाबाद से वहाँ ले जाएंगे, किसी और जगह उतरने नहीं देंगे, मुलाकात करवा देंगे, लेकिन तहरीक की तरफ नहीं जाने देंगे। आई आपको थिंक लगता है कि दैट ये एक बड़ी तहरीक शुरू उनके कदम रखते ही, जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल हुआ था, उस तरफ मामला जा रहा है? जैसे आपने कहा अभी, मैं तो समझता हूँ ये जितनी स्टेटमेंट्स इस तरह की आ रही हैं, दे आर कंप्लीट नॉनसेंस। कोई उनकी वजह नहीं है
कि कोई उन्होंने ना तो उन बच्चों ने ऐलान किया है कि वो कोई यहाँ पे तहरीक चलाने आ रहे हैं, वो अपने वालिद के लिए आ रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और उनका सबसे पहला मकसद है अपने वालिद से उनकी मुलाकात हो, उनसे फर्स्ट हैंड वो जाके मिले, इंफॉर्मेशन लें। और एक फैमिली का जो बॉन्ड होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए, चाहे वो जेल में हो या बाहर हो। तो उसके बाद अगर हम समझते हैं एज अ पार्टी कि हमने उनको इंक्लूड करना है अपनी प्रोटेस्ट की जो रैलीज हैं उनके अंदर, तो दैट डिसीजन विल बी मेड एट दैट टाइम। और अगर वो समझेंगे कि वो अपने वालिद के लिए इन रैलीज को लीड करना चाहते हैं या इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आई थिंक दे आर वेलकम। बिल्कुल उनको हम चाहेंगे, बल्कि हम तो इनकरेज भी करेंगे कि वो बिल्कुल इस चीज में शामिल हो। और मैं समझता हूँ ये उनका हक है। कोई ये जो कहना कि उनको वो यहाँ नहीं जाने देंगे और वहां नहीं जाने देंगे, यहाँ पहले भी तो दो बच्चे जो लंदन में अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन कहते थे वो भी तो फिर रहे हैं ना। करण अर्जुन। उनको तो कोई जडियाला जेल में नहीं लेके जाता पकड़ के, जी, यू नो। बिल्कुल सही सो बात। अच्छा आई नहीं, डोंट थिंक इसमें जो बल्कि साहब जो अहम मामला है कि एक तो इमरान खान की जिस तरह की जेल में कैद की सख्तियां हैं, आपको पता है 22-22 घंटे उन्हें कैद में रखा जाता है, सेल की बिजली नहीं आती, वहां खाने का म्यारी ना होना, उस पर या अडयाला जेल के आज सुपरिटेंडेंट ने पूरी प्रेस रिलीज भी जारी की, लेकिन ये अभी अलीना शिगरी वो जाने की कोशिश कर रही थी, उन्हें नहीं जाने दिया गया। या तो अगर बेटों के साथ मुलाकात होती है तो जाहिर है इमरान खान ने उसमें बड़ी ये सारी मालूमात उन तक पहुंचा देनी है। और उसके बाद खास तौर पर जो इमरान खान का बयान था कि अगर मुझे जेल में खुदा न ख्वास्ता को नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब होंगे। तो ये स्टेटमेंट अगर इमरान खान के बच्चों की तरफ से भी आती है, बेटों की तरफ से, तो फिर जाहिर है इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चलेगा कि हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, और पता लगना भी चाहिए। देखें कि बच्चों का हक है कि वो अपने वालिद को जाके मिलें, आप उनको क्यों रोक रहे हैं? कोई वजह नहीं है किसी किस्म की। आपने बहनों को रोका हुआ है, कभी किसी को मिलने देते हैं, उनके वुकला जो हैं उनको रोका हुआ है, उनको प्रॉपर्ली आप मुलाकात नहीं करने देते, और ये चीज़ें अब इंटरनेशनल स्टेज पे आनी चाहिए। और इसीलिए बल्कि मैं आपको सच बताऊं तो अमेरिका उनको बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ही हमारा ये है कि यहाँ के जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो क्या कहता हूं मैं, डिसीजन मेकर्स कांग्रेस। हैं, वो लोग फर्स्ट हैंड ये देखें और सुने कि किस तरह वहां पे पाकिस्तान में किस किस्म की फस्तायत है कि कोई ना हाई कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है, ना कोई रूल ऑफ लॉ किसी किस्म का है। एक शख्स बैठ के फैसले करता है कि जी मैं कुछ करने दूंगा या नहीं करने दूंगा। तो द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको ये सब बातें पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही। और अच्छा अभी जो पाकिस्तान में इमरान खान ने तहरीक का ऐलान तो 5 अगस्त को उन्होंने कहा जोबल पे पहुंचेगी तहरीक, उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक रिहाई नहीं होगी। आप कैसे देख रहे हैं सारा मामला? लाहौर में भी इकट्ठ हुआ, 200 के करीब मेंबरान थे। आज तो खैर इमरान खान ने वो सारी चीजें क्लियर कर दी कि उन्हें इस चीज का इल्म था, अलीमा खान ने बता दिया, अप्रिशिएट भी किया। उसमें बहुत सारे आपको पता है 2-3 दिन में तनाज़ात भी आते रहे, लोगों के या एतराज़ात थे सोशल मीडिया पे भी। लेकिन अब आप कैसे देखते हैं कि ये तहरीक अब इत्तेहाद की तरफ जाएगी या अभी भी इख्तलाफात के मामले या इस तरह की चीजें जो है वो चल रही हैं, या ये कॉमन है बड़ी जमातों में? देखें सही भाई, देखें माशाल्लाह पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है। बहुत लोग इसमें शामिल हैं, हर लेवल पे हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कमेटीज हैं, ओहदे हैं लोगों के। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता रहता है और कोई उसमें हर्ज नहीं है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने में। हाँ बिल्कुल, जैसे आज खान साहब ने कहा कि अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उनको इंटरनली आप सॉल्व करें, आप पब्लिक में ना लेके आए अपने जो इख्तलाफात हैं उनको। तो मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा उनका आज ये बयान आया है कि भाई आप इंटरनली इन चीज़ों को सॉल्व करें। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इशू है, कोई बड़ी बात भी नहीं थी। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जब हम ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे थे और बातें कर रहे थे। होता क्या है कि जब लोग बातें करते हैं प्रेस के साथ तो थोड़ा सा कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है, इंटरप्रिटेशन में चेंजेस आ जाती हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई ऐसा इख्तलाफ पार्टी में नहीं है, सब वो लोग एक पेज पे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये वाला सारा का सारा प्रोसेस, ये मुहिम जो है ये अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी और 5 अगस्त से पहले पहले इंशाल्लाह विल बिल्ड अप मोमेंटम। और ना सिर्फ के पाकिस्तान में बल्कि हम ओवरसीज भी इंशाल्लाह ये मोमेंटम बिल्ड करेंगे। हम अब शुरू कर रहे हैं कि हमारी भी अगला जो ये जो 2 से 3 तारीख का जो वीकेंड आएगा उस पे हम दुनिया के तकरीबन हर शहर में, इंपॉर्टेंट शहर जो है वहां पे हम प्रोटेस्ट अरेंज करेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे मेरा अगला सवाल यही था कि आपने अभी ट्वीट भी न्यूज़ीलैंड की जो की थी कि वहाँ पार्लियामेंट में हुआ, उसके बाद अब क्या दुनिया के किस-किस ममालिक में आपका ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं और ये जो दबाव बढ़ाने का
ये क्या एहतजाज करेंगे या पार्लियामेंट्स में वहां पर बाकायदा जिस तरह पहले आपने किया था वो मामला शुरू होने जा सर, रहा है? दोनों दोनों चीजें जो हमारी अच्छा। पार्लियामेंट में जो काम होता है वो आपको पता है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। उसमें मीटिंग्स होती हैं, उसमें उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई क्या हम किस तरह ये इस चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं, बिल जो है उसमें क्या लिखा जाएगा। तो वो एक कांस्टेंट काम है जो चलता है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये वाला अब जो प्रोटेस्ट का मामला है, ये हम एक जिसको कहते हैं ना कि एक नया सारी दुनिया में ये दिखाना चाह रहे हैं, एक विजुअल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहां की जो इस वक्त फैशिस्ट हुकूमत है उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो अपना हक मांग रहे हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान को आप रिहा करें और उसके बाद बातचीत करें बैठ के। कोई हर्ज नहीं है। कोई अगर किसी ने, ये नहीं कोई कह रहा कि कोई अपना हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएं आप, लेकिन हमारे लीडर को रिहा करें और उसके साथ बैठें, उससे बात करें, हमारी पार्टी के साथ गुफ्तगू करें ताकि हम आगे बढ़ सकें सब लोग। बिल्कुल। तो तो इंशाल्लाह अगर ये ये आपने जी। कहा कि किन शहरों में होगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये कम से कम, मैं समझता हूं कि 40 से 50 शहरों में दुनिया के इंशाल्लाह प्रोटेस्ट ओह! होंगी। तो ये बल्कि साहब ये क्या अगर ये जिस तरह 5 अगस्त को इमरान खान ने कहा तहरीक जोबन पर होगी, तो आप लोग उससे पहले शुरू करेंगे या अभी आपने लाएमल बना लिया या उस पे काम कर रहे हैं? क्या उसकी थोड़ी तफसील अगर दे दें? जी, लायामल बिल्कुल आपको मैं पक्का एग्जैक्टली तो नहीं मुझे पता, लेकिन अगले 48 आवर्स में तकरीबन आपको ना ये मिल जाएगा एक डिटेल कि हम किस तरह हमारी प्रोटेस्ट कहाँ कहाँ किन इलाकों में कैसे की जाएंगी। और ये अब कंटिन्यू हो जाएगा, इसी हफ्ते से ये काम शुरू हो जाएगा एट लोकल लेवल के ऊपर। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि हम लोकल लेवल पे जब ये प्रोटेस्ट अपनी शुरू करेंगे तो लोगों की जरा हिम्मत भी बढ़ेगी, कुछ थोड़ा वक्त के साथ साथ उनको समझ आएगी कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। और फिर 5 तारीख से पहले पहले हम एक दिन एक लाया अमल देंगे कि 5 तारीख के दिन या उससे पहले कैसे हमने नेशन वाइड जो है वो प्रोटेस्ट फिर करना है। बिल्कुल। तो अच्छा बल्कि साहब अभी जो ड्रॉप साइट की स्टोरी भी थी 90 दिन का जो मामला था जिसमें अली मीन गंडापुर साहब ने कहा है मैंने तो पार्टी को 90 दिन दिए हैं। लेकिन 90 दिन के हिसाब से ये आपको पता है ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी जो स्टेटमेंट्स आई कि यहाँ फील्ड मार्शल साहब को कहा गया था जमहूरियत की वापसी की तरफ, खान की रिहाई की तरफ। तो आपके पास क्या इत्तलात है कि इनमें कुछ सदाकत है या ये वो ट्रक की कोई बत्ती है या जानबूझ के इतनी बड़ी वेबसाइट को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई? इस पे आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मैं आपको बताता हूं कि कोई इतनी ऐसी बात नहीं है, बल्कि परसों मैं रायन ग्रिम के साथ ही था, वी वर टुगेदर जी। वहां पे डैलस में। और ये देखिए होता क्या है कि जब ये स्टोरीज होती हैं तो इनके अंदर कई दफा इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिसप्लेस हो जाती है। मैं नहीं समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जब 90 दिन की बात की तो उनका कोई इरादा ये था कि हम 90 दिन तक वेट करेंगे। आई थिंक उनका जो हमने पहले थोड़ी सी गलती एज अ पार्टी हमारे से हुई थी कि हमने 26 नवंबर को लोगों ने और सब ने कह दिया कि ये हमारी फाइनल कॉल है और बस ये आखिरी हमारा फाइनल है ये एहतजाज। तो हम अब उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। अगर हमने 5 अगस्त की एक डेट दी है तो वो कोई फाइनल डेट नहीं है। कि हम्म। हमारी कोशिश है कि 5 तक ये मुहिम ज्यादा से ज्यादा तेजी पकड़ ले, लेकिन अगर इससे आगे भी हमें जाना पड़े तो हम कंटिन्यू करेंगे। हम कोई 5 कोई डेडलाइन नहीं है हमारी। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि उस तनाजुर में उन्होंने जो 90 दिन की बात की वो ये सोच के की कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा इस मूवमेंट को बिल्ड होते हुए। और अगर एक क्या कहता है, थोड़ा सा उनका आदत भी है, वो अल्टीमेटम दे देते हैं कि उन्होंने कहा जी अल्टीमेटम के 90 में ना हुआ तो फिर हम कुछ और करेंगे, दोज काइंड ऑफ थिंग। बट आई डोंट थिंक ही मेंट कि हम 90 दिन का इंतजार करेंगे। जी नहीं। जी, नहीं ये तो पाकिस्तान की कौम जानती है आपका 78 साल की आप तारीख बदलना चाहते हैं, ये T20 मैच तो है नहीं, टेस्ट मैच है। यस। लेकिन ये जो रायन ग्रिम सॉरी ये जो ड्रॉप साइड का रायन से मेरा इंटरव्यू था लेकिन वो बदकिस्मती से वो मैं कर नहीं सका, तबीयत ओके। ठीक नहीं थी। लेकिन ये जो मामला आपको आपके पास क्या खबर है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट को 90 दिन का कोई टाइम फ्रेम दिया गया कि आप इन मामलात को हल करें? क्योंकि इससे पहले जो विल्सन का भी आपको पता है 6 महीने का बिल था। जी जी, मैं 90 दिन का तो नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन मुझे ये जरूर हमें खबर है कि डेफिनेटली एक टाइमलाइन दी गई हुई है।
हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि कुछ जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं इन पे आप अपने फैसले करें और हमें बताएं कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने इमरान खान का जो मसला है इसको किस तरह रिजॉल्व करना है, आप उसको जेल से बाहर निकालें और उसके साथ वही जो मैं बात कह रहा हूँ बातचीत करें और किसी डायरेक्शन में डेमोक्रेसी की तरफ वापस आएँ आप। दूसरा मामला ऑब्वियसली ईरान और आपको पता है इजराइल का है कि जी, इजराइल की रिकग्निशन की बात हो रही है कि उस तरफ आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और तीसरा जो चीज है वो है कि पाकिस्तान चाइना का रिलेशनशिप, वो वो अमेरिका पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो प्रेफर किया जाएगा या चाइना को भी स्पेस दी जाएगी, और अगर चाइना को आप स्पेस देंगे तो क्या अमेरिकन आपके साथ काम करने को तैयार होंगे या नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल। तीन इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिन पे के अगले चंद हफ्तों में हमें जवाब मिलेंगे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया क्योंकि जो ट्रंप की तरफ से 3-4 चीज़ें जो सामने आई थी, उसमें एक तो मादनी ज़खायर, क्रिप्टो करेंसी और नोबेल जी इनाम जो पेश किए गए थे कि ये 3 चीज़ें हैं। तो उसके बदले में आपने जो बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान-चीन का मामला। और उसपे आज बरकी साहब आपने शायद देखा हो कि इसहाक डार भी वहाँ शंघाई कॉर्पोरेशन में है और भारत के जयशंकर भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। जी फिर क्वाड की कॉन्फ्रेंस भी जो है वो अगले महीने है, तो आपकी बात में मुझे बड़ा वज़न नज़र आ रहा है। लेकिन आपको मूविंग फॉरवर्ड क्या लग रहा है कि अब ये अगर आप अपने सियासी तजर्बे पे, आप सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, आपको क्या लगता है कि अभी ये जो सारा मरहला है, ये किस तरफ जा रहा है? इसका क्या रिजल्ट होगा स्टेप बाय स्टेप? आपके ज़हन में क्या है? वैसे तो अल्लाह को ही पता है क्या होना है, लेकिन जी, आप सही आपने कहा कि फ्यूचर तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त दबाव इतना ज़्यादा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे और हमारी सो कॉल्ड जो हुकूमत है वहाँ उनके ऊपर कि उनको इन चीज़ों पे अब कुछ फैसले करने पड़ेंगे। देखें, राइट नाउ वो जो लाइफ लाइन है पाकिस्तान की वो अमेरिका है। जी, हमें अगर यहाँ से अमेरिका से अगर पाकिस्तान को मदद ना मिले तो पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी जल्दी कोलैप्स हो जाएगी और हालात हुँ, बहुत ख़राब हो जाएंगे। और अगर वो अमेरिका के कहे हुए जो मैं कहता हूँ सिफारिशात कह लें, अहकामात तो नहीं मैं कहूँगा, उनकी जो सिफारिशात हैं उन पे अगर ये कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल बिल्कुल। आईएमएफ हालात का अभी क्रिएट हो 7 सकते अरब हैं। डॉलर का आपको पता है जी पैकेज भी है, और फिर जी उसके हाँ। अलावा अमेरिका तो आपको पता है उसके बगैर तो चलना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ। वहाँ से तो सारी चीज़ें चलती हैं, इसीलिए आपसे वो पूछा था कि शायद मामलात चलें। अ, इसके अलावा बरकी साहब, जो आप वहाँ पर आपकी क़यादत के अंदर कोई इख्तिलाफ़ात, कोई इस तरह के मामलात हैं कि आप अमेरिका में आप सब लोग एक सेम पेज पे हैं? देखिए, बिल्कुल, हमें तो हमारे काय के इख्तिलाफ़ात होंगे, हम तो एक एक ही एजेंडा है हमारा और वो है कि हमने इमरान खान की रिहाई के लिए काम करना है और पाकिस्तान के लिए जो वहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है, उसके लिए काम करना है, हमारे कोई इश्यूज़ नहीं हैं। हम वी वर्क टुगेदर, वी आर माशाल्लाह फाइन। देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ पे देखिए पीपल समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड हमारी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं यहाँ पे, जो कि पीटीआई से अलग हैं। और जी। वो लोग अपने फैसले करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर वक़्त हम उनके फैसलों के साथ एग्री करें। हाँ जी, लेकिन वो तो उनका इंडिपेंडेंट भी लोग हैं, बिल्कुल जो मर्ज़ी करें। इंडिपेंडेंट है और रास्ता समझ लें कि उनका शायद हमारे से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो लेकिन लेकिन मंज़िल हम एक ही है, कानून की बिल्कुल, हुक्मरानी, जी, इंसानी हकूक, जमहूरियत की वापसी और बेगुनाह दैट्स कैदियों की राइट, रिहाई। दैट्स राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल। बिल्कुल सही। या बल्कि साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर, और बड़ी वैल्यूड इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें 2-3 ब्रेकिंग खबरें भी आपने दे दी हैं। तो आई होप कि लोगों को पहुँचे। इंशाल्लाह इंशाअल्लाह जी विल बी इन बस टच सर। आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा राब्ता होगा, उसमें आपके साथ अगले ये जो आपको प्रोटेस्ट के करीब है, जब आपका ये या मामला शुरू होगा, एक दफ़ा फिर आपको ज़रूर ज़हमत दूँगा। अपना थैंक ख्याल यू। रखिए। थैंक आई यू। विल अप्रिशिएट इट, बिल्कुल आई लाइक बीइंग विद यू। तो इंशाल्लाह करते रहेंगे आपके साथ श्योर बातचीत। सर। थैंक यू सो मच।